हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का मैथ विद बीके सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज का अपन लोगों का वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस का फोर्थ वीडियो है। तो ये आपको पता पड़ ही चुका होगा वीडियो देख देख कर कि हमारा एक वीडियो है वो एक तो बेसिक से एडवांस तक जाता है कि कैसे बेसिक से एडवांस तक अपन लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे। और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक ही रहता है हमारा कि ये नहीं कि कोई सवाल में वो कॉन्सेप्ट लग रहा है नहीं लग रहा है। देखो, हम ट्रैकों के पीछे नहीं जा रहे हैं, केवल और केवल बेसिक पर ही ध्यान दे रहे हैं कि बेसिक कंसेप्चुअल क्लियरिटी अगर आपकी क्लियर है तो आप बड़े से बड़ा सवाल बड़ी आसानी के साथ बना पाते हैं। अगर वीडियो से आपको फायदा होता है तो आप इनमें से कुछ कर भी सकते हैं। तो बिना किसी देरी के मैं आता हूँ आज के पहले सवाल। तो देखो, आज का अपन लोगों का टॉपिक रहने वाला है, या तो इसमें क्रय मूल्य किसी वस्तु का समान होगा दोनों का, मतलब एक आर्टिकल 1 है आर्टिकल 2 है, दोनों का कॉस्ट प्राइस समान है, या फिर दोनों का सीपी समान होगा या फिर एसपी समान होगा। दो में से एक चीज जरूर समान होगी। तो देखो, ये अपन लोगों का फोर्थ वीडियो है। तो इससे पहले वाला वीडियो था बेईमानी वाला, वो मैंने काफी अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया। बेईमानी से जितने भी सवाल बन सकते थे वो पूरा का पूरा मैंने उसमें सॉल्व किया। 15 से 20 सवाल के समथिंग है उसमें, तो उस वाले वीडियो को देख लीजिए। अगर इस वीडियो पर डायरेक्ट आ रहे हैं उससे फोर्थ पर, तो फर्स्ट और सेकंड वीडियो तो इसके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर वो नहीं देखी तो इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ पाएगा। सेकंड में थोड़ा चल भी जाए लेकिन फर्स्ट वीडियो देखना बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसे स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने आपको फॉर्मूला लिखाए थे। देखो, बिना फॉर्मूले के मैथ में कुछ हो नहीं सकता। कॉस्ट प्राइस अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप इस प्रकार से कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर रहे थे, या फिर आपको सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है तो आप इस प्रकार से सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर रहे थे। देखो, यही घुमा फिरा कर चलता रहता है पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में, पर ये फॉर्मूले आपको याद है, आपको बड़ी आसानी के साथ कर पाएंगे। अब देखो, ये सवाल का कह रहा है, एक दुकानदार 4800 रुपये में दो वस्तु खरीदता है। यदि वह एक वस्तु को 19% के लाभ पर व दूसरे वस्तु को 15% के हानि पर बेच देता है, यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपस में समान, तो ये लाइन है इसमें पकड़ने वाली। जब तक आप इन्हें बेसिक से नहीं समझेंगे, देखो इनकी काफ़ी ट्रिक होती है, मार्केट में बहुत ट्रिक है, अलग अलग किताब में अलग अलग ट्रिक है। तो देखो, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या, सॉरी विक्रय मूल्य क्या है, एसपी क्या है, दोनों वस्तुओं का समान है, सेलिंग प्राइस आपस में बराबर है, तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य व प्रत्येक वस्तु का एसपी होता है। देखो, ये निकालने की बात अलग है, लेकिन बोला क्या है कि दोनों वस्तुओं का क्या समान है, कॉस्ट सॉरी विक्रय मूल्य समान है। तो देखो, ये वाला टर्म इसने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। समान का मतलब होता है कि ये नियतांक हो गया, निश्चित हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है जी। तो देखो, सेलिंग प्राइस हो गया मेरा निश्चित, तो कॉस्ट प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसके। ठीक है जी। तो ऊपर वाला सारा का सारा हो गया मेरा निश्चित। अब देखना, मैं कुछ निकालूंगा कि देखो दोनों का आपस में कॉस्ट प्राइस क्या कर दिया इसने, समान कर दिया। थोड़ा सा ध्यान देना है, नहीं तो सवाल निकल जाएगा। मान लो मेरा आर्टिकल फर्स्ट था, उसका कॉस्ट प्राइस था मान लो P1, वो मैंने कितने परसेंट लाभ पर बेचा, 19% के लाभ पर बेचा। तो देखो, ये हो गया SP1। अब दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है तो SP2 क्या होगा, मान लो आर्टिकल P2 था, वो बेचा मैंने 15% की हानि पर, तो वो हो गया 85 अपॉन। तो देखो, मैंने ये बराबर कर दिया क्योंकि SP1 और SP2 क्या है आपके, दोनों के दोनों बराबर है। तो देखो, 100 से तो 100 गया। अब P1 रेशियो P2 क्या आ गया आपका यहाँ से, P1 रेशियो P2 85 अपॉन 119 आ गया। तो 85 अपॉन 119 क्या होता है, 19, 17 पंजे 85 और 17 सत्ते होता है 119। तो ये आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 के क्या आ गए, प्राइज आ गए। चाहे मान लो इसे कॉस्ट प्राइस बन जाए, फिर कॉस्ट प्राइस 2 भी इसे बोल सकते हैं। तो दोनों के क्या आ गए, इसके प्राइस आ चुके हैं। तो दोनों वस्तु उसने कितने में खरीदी, 4800 में खरीदी। आपने कितने में खरीदी, देखो 7 + 5 की वैल्यू कितनी है, अब 12 हो रही है। दोनों वस्तु उसने कितने में खरीदी, 4800 में खरीदी। तो देखो, मैं कॉस्ट प्राइस 1 निकालूं या फिर आर्टिकल 1 का मूल्य निकालूं, तो 4800 और 12, पहले कितने की है, 5 की है। तो कितना आ गया यहाँ से, 12 चौक 48, 2000 आ गया। अब देखो, कॉस्ट प्राइस टू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, 4800 में से आप 2000 घटा देंगे तब भी आ जाएगा। अगर इससे निकालेंगे, 7 करके निकालेंगे तो भी आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया यार। तो देखो, मेरे पास दोनों आर्टिकलों की क्या आ चुके हैं, रुपये आ चुके हैं कि पहला आर्टिकल इतने का है, दूसरा आर्टिकल।
अब देखो ये कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु का सीपी निकालें। प्रत्येक वस्तु का क्या निकालें? सीपी निकालें। अब देखो मैं सीपी की बात करूं तो सीपी निकालने के लिए मेरे को क्या करना है? बड़ी आसान सी बात है। देखो फर्स्ट आर्टिकल मेरा कितने का है? 2000 का है। कितने परसेंट लाभ पर बेचा था उसने? 19 का। तो ये हो गया इसका सीपी हो गया। बड़ी आसानी के साथ इसका आप सीपी निकाल पाएंगे। तो 0 18 की 8 हासिल 1 2 और 1 3 2300 कितना हो गया? 80 इसका सीपी बन हो गया। इसी प्रकार से आप दूसरे का भी सीपी निकाल पाएंगे। उसे आप किस पे 15% के लॉस पर बेच देंगे। तो ये सॉरी ये हो गया आपका सी एस पी 1। और एस पी 2 भी आप बड़ी आसानी के साथ निकाल पाएंगे कि 2800 की वस्तु कितने में बेची? 85/100 में बेच दी। 2 जीरो से 2 जीरो हो गया और इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ी आसानी के साथ आपका सीपी आ जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल आपके पेपर में बहुधा बनते हैं। देखो ये सवाल है आपके 2 या 3 स्टेप से आगे अगर कोई सवाल जा रहा है तो आप समझ जाइए कि ये सवाल एसएससी की लेवल से पूछा हुआ है। बिना एसएससी के लेवल के ये सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो देखेंगे नेक्स्ट सवाल। इसी प्रकार का सेम सवाल अगर आप यहाँ कहीं भी बैठे हैं तो सवाल को जरूर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि करने से आपका दिमाग तेज होता है। एक दुकानदार 7350 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है। वह पहली वस्तु को 20% के लाभ पर व दूसरे वस्तु को 25% के लाभ पर बेच देता है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपस में समान है। बस यही लाइन पकड़नी है। तो सीपी बताना है और एसपी। तो मान लो आर्टिकल 1 का कॉस्ट प्राइस 1 था, इतना था, और वो कितने में बेगी? 20% लाभ का मतलब हो गया 120/100 में बेगी। मान लो आर्टिकल 2 का कितना प्राइस है? सीपी 2 है, वो कितने में बेगी? उसने 25% लाभ पर बेची। तो ये हो गया यहाँ 3400 हो गया। सीपी 1 रेशियो सीपी 2 वो आ चुका है आपका 125। तो ये आ गया आपका यहाँ से 24 और 25। अब ये क्या कह रहा है कि दोनों वस्तु उसने कितने में खरीदी? 7350 में। हमारी कितनी हो रही है यहाँ पर? 49। तो 49 का वैल्यू उसने कितना दिया है? 7350। अब मैं सीपी 1 कैलकुलेट करूँ तो 7350 मल्टीप्लाई 25/49। तो 49 सेकंड 49 कितना बचा यहाँ से? 4 बचा। और ये हो गया आपका कितना? ये 6 में से 2। एक सेकंड कुछ हो रहा है। हेलो हेलो हेलो। तो ये यहाँ पर आपका क्या बचेगा? 2 बचेगा, ऊपर से आएगा 5 और ये गया इसमें 5 और एक जीरो। ये तो ये हो गया 150। तो मैं सीपी 1 यहाँ से कैलकुलेट करूँ 0 25 पंजा 125 हासिल 12 25। सीपी 1 आ गया मेरा 3750। अब मैं सीपी 2 निकालूँ यहाँ से। सीपी 2 या तो 150 में 24 का मल्टीप्लाई कीजिए या फिर 7350 में से क्या घटा देना है आपको? 3750 घटा देना है। 0 0। अब वो ये कितना हो गया आपका? 13 में से 7 गया तो 6। ये हो गया ठीक है जी। तो 3750 और कितना आ गया आपका? 3600 आ चुका है सीपी 2। अब कह रहा है कि सेलिंग प्राइस निकालिए। अब देखो सेलिंग प्राइस बड़ी आसान है। एसपी 1 निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? 3750 का पहला आर्टिकल था, किस पे बेगा? 20% के लाभ पर बेगा। तो ये एसपी 1 आ गया यहाँ से। देखो 12 पंजे 60 12 सत्ते 84 90 और 36 4500। ये एसपी 1 आ गया। और इसी प्रकार से आप एसपी 2 भी निकाल सकते हैं बिना किसी संदेह। देखेंगे नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट सवाल कह रहा है एक दुकानदार 2400 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है। देखो यहाँ पर आपको क्या है कि कॉस्ट प्राइस दोनों का समान है। ये हमेशा नहीं लगेगा ये तरीका। अब देखो थोड़ा सा इसने विक्रय मूल्य का अनुपात दे दिया। विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है? 4:3 है। तो 2400 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है। पहले को 20% लाभ पर। मान लो आर्टिकल 1 था, उसने कितने पे बेगा? 20% लाभ पर बेगा। रेशियो निकालना पड़ेगा यहाँ पर। आर्टिकल 2 था, 20% की हानि पर बेच दिया। तो ये कह रहा है कि पहले और दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है? 4:2। तो यहाँ पर 4 चिपका देना, यहाँ पर 3 चिपका देना। तो देखो ये कट गया, एक जीरो से एक जीरो गया, 4 दूनी 8 होता, 6 हो गया। देखो सीपी 1 और सीपी 2 का रेशियो आ चुका है आपका कितना आ चुका है? यहाँ से मैं निकालने जाऊँ तो देखो कोशिश हो गया, एक जीरो से एक जीरो,
4 से जाएगा 2 टाइम और 2 से जाएगा 6 टाइम। तो रेशियो आ चुका है, देखो ये गया 2 से गया है 6 टाइम और से गया है 1:2 का रेशियो। अब बड़ी आसानी के साथ इसे आप निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य पूछा हुआ है, तो कितने का खरीदा है, यहाँ पर इसने 3 का खरीदा, वो कितने का बोल रहा है 2400 का बोल रहा है। तो एक की वैल्यू कितना आ गया 800। तो पहले वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, CP1 कितना आ गया आपका 800। तो इसी प्रकार से आप इस प्रकार के सवालों को बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। अब मैं थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पर जाता हूँ और इसमें आपको सवाल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अब ये उस टाइप के सवाल नहीं है जो इस टाइप के पहले हुआ करते हैं। तो देखेंगे कैसे बनाएंगे सवाल को। एक दुकानदार 2 वस्तु 1750 रुपये में खरीदता है। देखो खरीदता है, वह पहली वस्तु को 10% के आने पर दूसरी वस्तु को 15% के लाभ पर बेच देता है। उसे पूरे पर ना तो लाभ होता है ना हानि होती है, तो वाट इज द CP एंड SP। देखो इस प्रकार के सवाल करने के लिए आपको क्या करना है, एक तो मैं इसका बेसिक बता देता हूँ कैसे करना है। देखो मान लो उसने 2 वस्तु कितने का खरीदा 1750 का, तो CP1 मान लीजिए आप X, पहले वस्तु का लेट फर्स्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल कितना हो गया आपका X हो गया, तो CP2 कितना होगा फिर 1750 माइनस X होगा। ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि पहले वस्तु को इसने कितने में बेचा 10% के लाभ पर, X को चिपका दिया इसने 10% के लाभ पर, और ये कह रहा है उसने दूसरे वस्तु को कितने में बेचा 15% के लाभ पर। सॉरी पहले वस्तु को 10% की हानि पर, 10% की हानि निकालनी है अपन लोगों को, तो वो निकालेंगे पहले 10% की। तो देखेंगे 10% की हानि का मतलब होता है 100 की वस्तु कितने में बिक दी 90 में बिक। अब ये कह रहा है कि दूसरा आर्टिकल था जो 1750 माइनस X का है, वो कितने में बिका इसने 15% के लाभ पर 115। पूरे पर इसे ना तो लाभ होता है ना हानि, तो इसका मतलब जो इसकी कॉस्ट प्राइस थी इसे इतना ही मिल गया, तो इसे 1750 मिल गया होगा। अब इस सवाल को आप बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे कि, लेकिन मैं इस सवाल को इतना सॉल्व नहीं करूंगा और इसका मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। तो देखो ये होता है इसका NCERT वाला सॉल्यूशन। NCERT यही कहता है कि X इतने पर बेच दिया, ये इतने पर, पूरे पर ना तो लाभ ना हानि, तो मतलब उसने 1750 में बेच दिया होगा। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को बना सकते हैं। लेकिन बनाना कैसे है पेपर में, देखो ये अब एक इक्वेशन बनेगा और आपके साथ थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, तो इस सवाल को बनाने के लिए मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। तो देखो ये कह रहा है कि पहला वस्तु कितने पे बेचा इसने 10% की हानि पर, दूसरा वस्तु 15% के लाभ पर, पूरे पर क्या हुआ ऑल ओवर पर ना तो लाभ हुआ ना हानि हुआ। और अब देखो यहाँ से रेशियो आ गया 3:2, ठीक है जी। तो ये रेशियो किसका आ चुका है, मेरा कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ चुका। तो पूरे पर ना तो उसे लाभ हुआ ना हानि हुआ। अब वो मेरे को निकालना है क्या है CP1 और CP2। तो देखो 3/5 मल्टीप्लाई 1750, क्योंकि 5 की वैल्यू उसने कितने दिया 1750 दिया है, मेरे को 3 की निकालनी है। तो यहाँ से हो गया ये 3 बार और 5 बार 0 बार 35 दिया कितना होता है 105 होता है। तो 1050 आ गया। अब CP2 निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, बड़ी आसानी के साथ 1750 में से 1050 घटा देंगे तो वो भी आ जाएगा आपका 007। अगर आपको ऐसे नहीं निकालना है तो CP2 इस प्रकार से भी निकाल पाएंगे आप, 2/5 मल्टीप्लाई 1750, तो ये गया 35 टाइम, ये हो गया आपका। आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन जो पहले वाला तरीका है उस प्रकार से मैंने आपको बता दिया है। देखो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा और ये टाइम टेकिंग होगा, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बड़ी आसानी के साथ इस सवाल को बना पाएंगे। आशा करता हूँ कि ये तरीका आपको जरूर समझ में आया होगा। नहीं आया तो उस तरीके से भी आपको इस सवाल को बना पा सकते। देखो उसी प्रकार का फिर से एक नेक्स्ट सवाल है। एक दुकानदार 600 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है, क्या है ये उसका कॉस्ट प्राइस है। वह एक वस्तु को 40% के लाभ पर और दूसरे वस्तु को 20% की हानि पर बेच देता है। कुल पर ना तो लाभ ना हानि होती है, तो 40% लाभ 20% हानि, कुल पर ना तो लाभ ना हानि। यहाँ 20 आ गया। देखो यहाँ अंतर लेते हैं, क्या लेते हैं अंतर लेते हैं, तो ये हो गया 1:2। ये किसका रेशियो आ चुका है कॉस्ट प्राइस का रेशियो। अब वो आर्टिकल फर्स्ट और आर्टिकल सेकंड का पूछे तो देखो 3 का वैल्यू क्या है 600, एक का वैल्यू क्या आएगा 200, 2 का वैल्यू क्या आएगा 400। तो ये हो गया आपका CP1, ये हो गया आपका। बड़ी आसानी के साथ आप सवाल को कर पाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल आपके लिए बेहद ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं और देखो इस प्रकार के सवाल पेपर में आते भी। अब थोड़ा सा अपन लोग आगे चलते हैं और ये एक ज़बरदस्त टाइप का सवाल है
इस टास्क को पहले आप रीड कीजिए। देखो एक दुकानदार 9,000 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है, उसने एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेच देता है, वह दूसरे वस्तु को 10% की हानि पर बेच देता है। कुल पर उसे कितने का लाभ हो जाता है? 14% का लाभ हो जाता है। तो पहले वस्तु का ये CPSPE पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। तो मैं इसका आपको तरीका बता देता हूँ। डेट CP ऑफ फर्स्ट आर्टिकल एक्स मान लो, तो देन सेकंड का क्या हुआ? ये हो जाएगा 900 माइनस। ठीक है, करना कैसे, मैं आपको NCERT वाला लिख के बता देता हूँ। देखो पहला आर्टिकल इसने किस पे बेचा? 20% के लाभ पर। दूसरा आर्टिकल किस पर बेचा इसने? 10% की हानि। ठीक है जी, पूरे पर ऐसे क्या हुआ? 14% का लाभ। तो देखो 9,000 पर ही तो ऐसे लाभ होगा, 14% का लाभ 100 की वस्तु। अब बड़ी आसानी से एक्स निकालिए, फिर दूसरा आर्टिकल निकालिए। एक्स आएगा तो CP बना जाएगा यहाँ से, फिर ये CP2 आ जाएगा, और फिर उसका आप बड़ी आसानी के साथ सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। लेकिन आपको ये सवाल इस प्रकार से नहीं करने, जब तक आपके लिए एलिगेशन है उससे आपको ये सवाल करेंगे तो बड़ी आसानी के साथ सॉल्व हो जाएंगे। ये क्या कह रहा है कि पहली वस्तु किस पर बेगी? 20% के लाभ पर बेगी। दूसरी वस्तु इसने 10% की हानि पर बेची। दूसरी वस्तु क्या करी? 10% की हानि पर बेची, और ऑल ओवर पर क्या हुआ? इसे 14% का लाभ हुआ। तो जहाँ से एलिगेशन लगाएंगे, तो देखो हमेशा ध्यान रखना है, जो अपोजिट साइन है, जो विपरीत चिन्ह है, वो हमेशा क्या होता है? ऐड होता है, और सेम साइन है, सेम चिन्ह है, वो हमेशा क्या होता है? सब्ट्रैक्ट। एलिगेशन में यही होता है। तो ये किसका रेशियो आएगा? CP का रेशियो आएगा। तो 4:1 का रेशियो आ चुका है। अब वो आपको पता है कि 9,000 टोटल कितना है? 5 का वैल्यू कितना दिया है उसने? 9,000 दिया है। तो अब मेरे को CP1 निकालना है, तो मैं क्या करूँगा? 9,000 मल्टीप्लाई 4/5, 18×5 = 90 होता है, 18×4 = 72। CP2 क्या आ गया आपका? 18। ठीक है जी, तो ये आ गया आपका दोनों का कॉस्ट प्राइस। अब आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, तो बड़ी आसानी के साथ निकाल पाएंगे। तो CP1 कितने में बेचा? 20% के प्रॉफिट पर। SP1, सॉरी मैं CP बोल रहा हूँ। तो 0, 12×2 = 24, 7 × 84 और 2, ये SP1 आ गया। SP2 निकालें तो वो कैसे निकलेगा? 1800 का आर्टिकल है, 10% की हानि पर बेच दिया, तो 18×9 होता है आपका। तो ये हो गया सवाल का करेक्ट आंसर। इस प्रकार के सवाल पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। अब देखो फिर से एक जबरदस्त सवाल आपकी स्क्रीन पर। एक दुकानदार 40,000 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है। वह पहले वस्तु को 28% के लाभ पर, वह दूसरे वस्तु को 12% की हानि पर बेचता है। कुल पर उसे 8% की हानि होती है। तो देखो 28% का लाभ, 12% की हानि, माइनस टोटल पर 8% का। तो सेम चिन्ह हमेशा आपका सब्ट्रैक्ट होगा, तो आपको यहाँ क्या लिखना है? और डिफरेंस चिन्ह, विपरीत चिन्ह हमेशा जुड़ेगा, तो आपको यहाँ पर क्या लिख देना? ये हो गया 1:9। 10 का वैल्यू कितना दिया आपको? 40,000 दिया, तो एक का वैल्यू आपका कितना आ गया? 4,000। तो इसमें कोई बड़ी शंका की बात नहीं है कि आप इस सवाल को कैसे कर पाए। 10 का वैल्यू 40,000 दिया है, तो कैसे कैसे आपको निकालना है, बड़ी आसानी के साथ आप निकाल पाएंगे। जब 40,000 आ गया एक का, और 4,000 आ गया, तो दूसरे का क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, CP2 आ जाएगा। और ये 40 एक का वैल्यू 4,000 है, तो ये 36,000 हो जाएगा। देख लीजिए आप इसे बड़ी आसानी के साथ। अब देखो दूसरे तरीके से आपको ये कभी भी गलती से नहीं बनाना है, लेकिन बनाएंगे कैसे? एक्स कितने पर बेगा? 28% के लाभ पर बेगा। देखो ये बड़ा बड़ा आएगा, और आपके साथ धोखा हो जाएगा। 40,000 माइनस एक्स हो जाएगा, ये 4,000 हो चाहे 40,000 हो, उसमें से आपको एक्स सब्ट्रैक्ट कर लेना। 12% की हानि पर, ऑल ओवर पर क्या हो गया? उसे हानि हो गई। तो 40,000 या 4,000 हो, जो भी पेपर में हो, 92/100 ऑल ओवर पर हानि देखा, तो ये इसके बराबर हो जाए। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को बना पाएंगे। देखेंगे नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल इतना इंपॉर्टेंट, इतना जबरदस्त, और इस प्रकार के सवाल SSC मेंस के जो आपको देखने को मिल सकते हैं कभी कभी NTPC में, अगर आपकी थोड़ी सी भी किस्मत में कुछ दिक्कत आती है, क्योंकि ये काफ़ी बड़े सवाल होते हैं, मल्टीपल स्टेप सवाल होते हैं। तो देखेंगे एक दुकानदार 2 वस्तु खरीदता है। वह एक वस्तु को 20% की हानि पर, वह दूसरे वस्तु को 25% के लाभ पर बेच देता है। ठीक है जी, उसे पूरे पर ना तो लाभ होता है ना हानि। अब देखो उसे पूरे पर ना तो लाभ होता है ना हानि, तो मैं यहाँ से कॉस्ट प्राइस बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर पाऊंगा। 20% की हानि पर बेगा, 25% के लाभ पर बेगा।
पूरे पर ना तो लाभ हुआ ना हानि। तो 25/20, यहाँ से आ गया 5। ये क्या आ गया मेरा कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ चुका है, CP1 CP2। अब ये कह रहा है कि यदि वह पहले वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता और दूसरे वस्तु को 20% की हानि पर बेचता तो उसे 180 रुपये का लाभ होता। अब देखो ये क्या कह रहा है कि जो आर्टिकल मैंने पहले 20% पर हानि पर बेचा था, अब मैं उसे लाभ पे बेचूंगा, जो लाभ पे बेचा था मैं उसे हानि पर बेचूंगा। तो देखो ये मेरे पास क्या आ चुका है, कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ चुका है। तो मैं कह रहा हूँ लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ, तो मैं ऐसे मान लेता हूँ, मैंने ये कॉस्ट प्राइस एज्यूम कर लीजिए, कोई एग्जैक्ट कॉस्ट प्राइस नहीं है, क्योंकि देखो ये रेशियो है, मैंने केवल और केवल उसके पीछे क्या लगाया, तो जीरो लगाया। अब कह रहा है कि यदि पहले वस्तु को 25% के लाभ पर, तो मैं SP1 निकालूं, 25% लाभ, देखो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है, 500 है। 25% लाभ का मतलब हो गया ये, तो 25% लाभ का मतलब हो गया ये। तो यहाँ से इस वस्तु का कितना आ जाएगा, सॉरी देखो मैं 25% लाभ का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल कर, क्योंकि इसने केवल लाभ ही दिया है, तो मैं उसे कैलकुलेट करूँगा, सॉरी 1 मिनट। तो देखो जब मैं 500 रुपये को 25% के लाभ पर बेचूँ, तो मेरे को यहाँ से कितना लाभ मिलेगा, 125 रुपये का लाभ मिलेगा, ठीक है जी। अब SP2 में निकालूँ यहाँ से, 400 रुपये की वस्तु मैंने 20% हानि पर बेच दी, तो यहाँ से मेरे को कितने रुपए की हानि होगी, 80 रुपये की हानि होगी, ठीक है, 80 रुपये की हानि होगी। अब देखो जो आर्टिकल 1 वे का मैंने 125 रुपये मेरे को ज़्यादा दे जाता, आर्टिकल 2 वे का मैंने अगेन, तो वो मेरे को 80 रुपये कम देगा जाता, तो ओवरऑल क्या होता मेरे पास, तो ओवरऑल 125 माइनस 80 होता, क्योंकि मेरे को ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हो रहा है, ये हो रहा है 45 का। तो 45 की वैल्यू कितनी दी है मेरे को, 180 रुपये का लाभ होता, तो 45 की वैल्यू होगी 180, तो एक की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, ठीक है जी। अब देखो ये आपको एक यूनिट पता पड़ गया, एक की वैल्यू 4 हो गई, तो जो तुमने कॉस्ट प्राइस 500 माना था और 400 माना था, तो ये कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, एग्जैक्ट आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो ये 2000 हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर ये सवाल आपको समझ में आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आपको वीडियो दोबारा से चालू करके देखना है। अब देखो इस प्रकार का फिर से एक जबरदस्त सवाल, कुछ बड़ा बड़ा दिख रहा है आपको। एक दुकानदार ए शॉपकीपर सेल एट 12.5% प्रॉफिट एंड ए पेन, देखो एक पेन बुक को बेच रहा है 12.5% के प्रॉफिट पर, और एक पेन को बेच रहा है वो 8.5% की हानि पर। ही गॉट 250 रुपये का प्रॉफिट, तो उसे क्या होता है, 250 रुपये का प्रॉफिट होता है। देखो एक बात और मैं बता दूं सवालों में, तो आपको जो पहले प्रॉफिट हो रहा है ना, वो इक्वेशन नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है, क्योंकि जब तक आपको प्रॉफिट कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, जब तक आपको कॉस्ट प्राइस ही नहीं पता हो। तो कॉस्ट प्राइस कौन सी स्टेटमेंट देगी, वो देखो नेगेटिव आगे वाली दे रही है, ई सेल्स द बुक एट इतने एंड पेन इतना, ई नाइदर गेन नॉर प्रॉफिट, तो उसे ना तो लाभ होता है ना हानि होती है। तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ, अब इनका पेन और उसका आपको क्या बताना है, CP बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है। तो देखेंगे, मैं पहले ऐसे स्टेटमेंट को सॉल्व करूंगा नीचे वाले, क्योंकि इसी से मैं कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो इसने क्या लिया कि 8 सही इतना लॉस लिया, तो कितना हो गया ये 24/25/3 का लॉस हो गया, 12.5 ये कितना हो गया 25/2 का पूरे को प्रॉफिट हो गया, पूरे पर ना तो लाभ ना हानि। तो यहाँ आ गया आपका 25/2, 25 से 25 क्या, ये इधर 3 आ गया, ये 2 ये किसका रेशियो आ गया, कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया, ठीक है जी। अब मैं इस कॉस्ट प्राइस को क्या मान लूंगा, मान लो मैंने ये 300 मान लिया और ये 200 मान लिया, लेट किया है मैंने, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, रेशियो दिया था, उसी से मैं अब सेलिंग प्राइस निकालने की कोशिश करूँ, ठीक है जी। अब मैं निकालूँ आर्टिकल फर्स्ट, आर्टिकल फर्स्ट वो किस पर बिक रहा है, 12.5% के प्रॉफिट पर, तो इसका मतलब क्या होता है, 25/2 होता है, सॉरी देखो ये मैंने उल्टा कर दिया, इससे कुछ नहीं होना, ये किसका है, ये है मेरा पेन का और ये है मेरा किसका, बुक का, उससे कुछ नहीं होना पेन जब से। तो देखेंगे आप, ये क्या हो गया आपका 300 वाला आर्टिकल है, जो फर्स्ट वाला आर्टिकल है वो उसने कितने पे बेचा होता, इस पे बेचा होता 25, सॉरी देखो 25/2, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि अगर आपने ये कंफ्यूजन कर दिया तो आपके साथ गलती हो जाएगी। तो उसने देखो जो 300 वाला आर्टिकल है, पेन है, वो किस पर बेचा, 8 लॉस पर बेचा, तो यहाँ से लॉस क्या हो गया 25/3, तो अल्टरनेट में लॉस निकालूं तो ये 100 हो गया,
तो यहाँ और परसेंटेज के लिए मेरे को 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये 25% का मेरे को लॉस हुआ है यहाँ पर, तो इस कारण देखो 25/100, तो ऐसे ही मैं यहाँ पर करूँगा। तो ये हो गया आपका 2 जीरो से आपका फिर से 2 जीरो चले जाएगा, तो यहाँ पर आपका 25 रुपये आ गया। किसका आया जी 25 रुपये? लॉस का आ गया, ठीक है जी, लॉस। अब वो कर रहा है बुक किस पे देगा उसने? प्रॉफिट पर। तो बुक का कॉस्ट प्राइस क्या है? 200। तो ये हो गया आपका 25/2, परसेंटेज के लिए 100। 25 रुपये का क्या हो गया आपको यहाँ से? प्रॉफिट हो गया। तो ये क्या बोल रहा है कि वह 250 रुपये का गेन करता है, 25 रुपये का प्रॉफिट, 25 रुपये का लॉस हो रहा है 8×3 = 24। तो सवाल में मेरे को कोई दिक्कत दिख रहा है क्या कि अब देखो इसमें क्या ही दिक्कत हो सकता है? दिक्कत ये हो सकता है कि सवाल में हमने शायद ये रेशियो है जो उल्टा पकड़ लिया है, ये रेशियो है जो उल्टा पकड़ लिया है, और कोई सवाल में दिक्कत नहीं हो सकता है। क्योंकि देखो ये है ना, यहाँ पर 8 सही 1/3 होगा, सॉरी ये वाला होगा 12.5 और ये होगा 8 सही 1/3। तो मेरे को एक बार उल्टा रेशियो चेक करना पड़ेगा इस सवाल का, क्योंकि ये सवाल गलत नहीं है, बस रेशियो में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, ये शायद टाइपिंग मिस्टेक है और कुछ नहीं है। क्योंकि देखो अब यहाँ पर 25-25 का एरर है, तो ना तो इस पर प्रॉफिट हो पा रहा है ना इसका लॉस हो पा रहा है। तो मैं देखो इसको एक बार चेक करता हूँ उससे दूसरे तरीके से, अगर उससे सॉल्व हो जाए ठीक है। तो यहाँ से आपका कितना आ चुका है? 75/2 आ चुका है। ये किसका आया? ये आ गया मेरा प्रॉफिट का। मैं इसे बस चेंज कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, कि ये वाला रेशियो मैंने चेंज कर दिया, ठीक है जी। तो 200 पे मैंने क्या किया, ये लॉस का लिया 25/3, तो ये किसका आ गया मेरा? 50/3 आ गया, किसका? लॉस का। ये आ गया प्रॉफिट का, ये आ गया लॉस का। इन दोनों का अब मेरे को अंतर लेना है, तो अंतर क्या आ गया? 75/2 - 50/3। तो ये आ गया मेरा 6 LCM। तो इसमें गया ये 3 टाइम, तो 225 माइनस 150, हाँ 2 बार गया तो 100। तो ये बच गया मेरा 125/6। तो 125/6 का वैल्यू उसने कितना दिया है? 250 दिया है। तो 125/6 का वैल्यू उसने कितना दिया है? 250 दिया है। तो मेरे को एक का वैल्यू चाहिए, तो एक का वैल्यू मैं निकालूँ तो 250/6/125। तो ये गया 2 टाइम, तो एक का वैल्यू आ चुका है मेरा 12। एक का वैल्यू आ चुका है मेरा 12। तो यहाँ से अब मैं इसे निकालूँ तो 12×3 = 3600, 12×2 = 2400। तो इस सवाल में देखो एरर है वो ये है कि ये रेशियो इसने सही नहीं लिख रखा है अपन लोगों ने, इसकी वजह से सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। कोई नहीं, एक फिर से आप सवाल देख सकते हैं, और भी सवाल हैं इसी टाइप के, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो रोहन ने एक पेन 5% की किस पर बेचा? हानि पर बेचा, और एक किताब को 15% के लाभ पर बेचा। तो रोहन है कोई, उसने एक किताब को हानि पर बेच दिया है और पेन को हानि पर और उसे लाभ पर बेच दिया है। तो उसे कितने का लाभ होता है? 7 रुपये का लाभ कमाता है, ठीक है जी, 7 रुपये का उसे लाभ हो जाता है। मेरे को नहीं पता कि पेन का मूल्य क्या है, तो मैं उसे कॉस्ट प्राइस मान लेता हूँ उसकी 5% की हानि पर बेच दिया। तो मान लो मैं इसे 5% की हानि पर, मैं सीधा लेकर चल रहा हूँ सवाल को बिना किसी एरर के। और CP2 था वो उसने क्या कर दिया? 15% के लाभ पर बेच दिया। तो देखो मैं इसे नीचे से 100 भी घटा रहा हूँ, क्योंकि देखो ये अल्टरनेट हट ही जाएगा, तो इससे कुछ होना नहीं है आपका। तो आप इसे हटा भी सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो मैं इसे हटा रहा हूँ। तो अब क्या करेंगे आप? तो उसे क्या हो गया? 7 रुपये का लाभ हो गया, ठीक है जी। यदि वो पेन को 5% के लाभ पर बेचता, अब देखो ये क्या है? पेन को वो 5% के लाभ पर बेचता। यदि CP1 को वो 5% के लाभ पर बेच देता प्लस में, और किताब को 10% के लाभ पर बेचता, CP2 को भी किस पे बेच देता? वो 10% के लाभ पर बेचता, तो उसे 6 रुपये ज़्यादा का फायदा होता। तो 7 पहले था, 6 रुपये अब ज़्यादा हो गया। अब देखो दो इक्वेशन बन चुकी है, इसी कारण मैंने 100 नहीं लिया था, क्योंकि दोनों की दोनों इक्वेशन नीचे से 100 टर्मिनेट हो जाता, तो उससे कोई फायदा नहीं होता था। तो मैं इसे ऐड कर दूं यहाँ से, तो देखो ये 5 से 5 गया, तो ये हो गया 25 CP2 बराबर, ये कितना हो गया? 14 और 6 20, ठीक है जी। तो CP2 मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ, CP2 तो 20/25, अब वो वाली 100 मैंने यहाँ पर चिपका दी, तो ठीक है जी। तो ये हो गया 80। ये कौन सी 100 है? तो ये वही 100 है जो मैंने यहाँ पर नीचे नहीं लिखी है, तो ये 80 हो गया।
अब मैं CP1 कैलकुलेट करना है मेरे को। अब देखो मैं इस इक्वेशन में इस वैल्यू को रखूंगा सेकंड में, तो 5 CP1 परसेंटेज में चल रहा है सारा कुछ, प्लस 10 मल्टीप्लाई 80/100। अब ये कितना हो गया यहाँ से, 10 मल्टीप्लाई 18/100 बराबर 30, ठीक। तो ये हो गया आपका 8। तो 5% CP1 बराबर 13 माइनस 8। तो 13 में से 8 गया तो आपका क्या बचता है, 5 बचता है। तो 5% CP1 का वैल्यू कितना आएगा, 5 आ गया। अब क्या करेंगे, 5 CP1 5, देखो जो नीचे वाला 100 है परसेंटेज का, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो CP1 क्या आ गया आपका, 100 आ गया। तो ये हो गया इस सवाल का। तो ये कह रहा है किताब और पेन का क्रय मूल्य बताइए। तो किताब का क्रय मूल्य आ चुका है 80 रुपये और उसका आ चुका है आपका कितना, 100 रुपये। तो दोनों के CP1 और CP2 आ चुके हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल। एक दुकानदार 10 पेनों और 5 पेंसिलों को 500 रुपये में बेचता है। तो कोई शॉपकीपर है, वो 10 पेन बेच रहा है और 5 पेंसिल बेच रहा है, और कितने रुपए में बेच रहा है, उसे 500 रुपये में बेचता है। वह पेनों को 10% के लाभ पर, वह पेंसिलों को 15% की हानि पर बेच दिया, तो उसे कुल पर 25 रुपये का लाभ होता है। तो एक पेन और एक पेंसिल का क्रय मूल्य बताना। अब देखो इसने डायरेक्ट प्रॉफिट या लॉस ना देकर आपको क्या दिया है कि 25 रुपये का उसे लाभ हुआ या हानि हुआ। तो देखो 25 रुपये का मेरे को प्रॉफिट हुआ, तो मैं इसे प्रॉफिट परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो 25 का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 500 पर। तो कितनी परसेंट हो गया मेरा यहाँ से प्रॉफिट हो गया जी मेरा 5%, ठीक है। तो पहले जो रुपया दिया है वो मैंने किस में कन्वर्ट किया, प्रॉफिट परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करेंगे आप लोग, पेन बेगा देखो 10% पर और पेंसिल बेगा 15% आने पर, ओवरऑल उसे क्या हो गया, 5% का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ से 20 हो गया और यहाँ से आपका 5 हो गया, तो 4:1 हो गया। ये किसका रेशियो आ चुका है, कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ चुका है। तो अब क्या करेंगे, कितने में खरीदे थे उसने, 500 में खरीदे थे। यहाँ पर कितना हो रहा है, 4 + 1 का वैल्यू 5 हो रहा है, तो 5 का वैल्यू 500। एक का वैल्यू कितना हो गया, 100 हो गया। तो 4 का वैल्यू कितना आ गया, 400 आ गया। अब देखो मेरा ये क्या है, ये पेन है, ये क्या है, ये पेंसिल है। ये पेन और पेंसिल है। अब ये क्या कह रहा है कि मेरा कितना पेन पहले क्या लिया, पेन। तो पेन उसने कितने खरीदे, 10। तो देखो 100 रुपये में 10 पेन खरीदा, 100 रुपये में 10 पेन वो खरीदा, तो यहां से कितना आ जाएगा उसका, 10 रुपये आ जाएगा। और उसने 400 रुपये में क्या खरीदा, 400 रुपये में 5 पेंसिल खरीदा, तो ये कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो यहाँ से कुछ गलत तो नहीं किया, एक सेकंड में से एक बार और चेक करता हूँ। देखो 5 का वैल्यू मेरे को कितना दिया है, 500 दिया है। तो 5 का वैल्यू 500, यार सॉरी भाई ये उल्टा हो गया ना, पेन था वो पेंसिल बन गया, पेंसिल था वो पेन बन गया। तो 400 में आपको 10 का डिवाइड देना है और उसमें आपको किसका डिवाइड देना है, दूसरे वाले का डिवाइड देना। ये थोड़ी सी गलती है मेरी। 400 में उसने, देखो ये मैंने गलत रेशियो ले चुका हूँ मैं। जो 400 है पहले वाला है, पेन वाला है 400। तो 400 में उसने कितने पेन खरीदे, 10 खरीदे, तो 40 रुपये पेन खरीदा। तो एक पेन का कॉस्ट प्राइस क्या है, 40 रुपये। अब जो पेंसिल है वो क्या है, तो 100 रुपये में उसने 5 पेंसिल खरीदी, तो एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 20 रुपये हो गया। तो 20 रुपये प्रति पेंसिल उसने खरीदा। तो इस प्रकार से आप इन सवालों को बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। तो आज का वीडियो हमारा इतना ही रहने वाला है। और प्रॉफिट एंड लॉस के देखो एक ही कॉन्सेप्ट है और एक ही तरीका, पूरा का पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक। अब देखो इस सेशन में अब अपन लोग आगे कराने वाले हैं जब कॉस्ट प्राइस सेम हो। इसमें क्या था, देखो सेलिंग प्राइस सेम था, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस नहीं हो पा रहा था। तो अगला सेशन रहने वाला है जिसमें कॉस्ट प्राइस सेम हो और उसमें भी इसी टाइप के बड़े से बड़े सवाल एसएससी सीजीएल मेंस और सीपीयू के भी होंगे, क्योंकि इनसे नीचे अगर आप प्रैक्टिस लगाते हैं तो आपको पेपर पास करने में थोड़ी दिक्कत आती है। क्योंकि देखो मेंस के अगर आप सवाल लगाते हैं तो इससे ज़्यादा एक्सट्रीम कुछ हो नहीं पाता, फिर उसके लिए आपको कैट पर जाना पड़ेगा, क्योंकि कैट में थोड़े कैलकुलेटिव सवाल आते हैं मेंस से भी। लेकिन अब तो एसएससी सीजीएल का मेंस में काफ़ी कैलकुलेटिव हो गया है। तो ये सारे के सारे सवाल बिलोंग करते हैं सीजीएल से और भी प्रीवियस ईयर से जो भी सीजीएल में आए हुए हैं, चाहे सीपीयू हो, एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, उसी के ये सवाल है।
क्योंकि आपने देखा होगा काफ़ी बुक भी अवेलेबल है, उन्हीं से ये सवाल कलेक्ट किए गए हैं, कुछ सवाल पेपरों से कलेक्ट किए गए। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।